वो क्या होता है कि पहले उसने रिप्रोडक्शन करना है तो वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, एक नया पार्ट बना इस साइड वाला, एक इस साइड वाला बना, तो 2 सेम पार्ट्स है ना ये ग्रो करने लगते हैं और 2 अमीबा बन जाते हैं। ठीक है, द अमीबा जस्ट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स टू प्रोड्यूस न्यू अमीबा। अगर अमीबा में रिप्रोडक्शन होनी है तो अमीबा जस्ट स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा 2 पार्ट्स में और नया अमीबा बन जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रा कैसे ग्रो करता है? सम ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा ग्रो आउट ऑफ द पेरेंट्स बॉडी इन फॉर्म ऑफ अ बड। हाइड्रा अपने पेरेंट की बॉडी से बड की फॉर्म में ग्रो करता है। और कुछ जैसे बर्ड्स होते हैं, स्नेक होते हैं, वो जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो एग्स को ले करते हैं यानी अंडे देते हैं, उनमें से वो हैच आउट होते हैं यानी निकलते हैं। जैसे बर्ड्स और स्नेक हैं, इनके पेरेंट्स अंडे देते हैं, उनमें से बर्ड्स और स्नेक्स हैच आउट होते हैं। और जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे ह्यूमन के बेबीज़, किटन्स, पपीज़ आर बोर्न फ्रॉम द मदर। अपनी मदर से ये बेबीज़ प्रोड्यूस होते हैं, किटन्स प्रोड्यूस होते हैं, पपीज़ प्रोड्यूस होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हर स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। कुछ एग्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। अमीबा में हमने देखा 2 पार्ट्स में स्प्लिट होकर रिप्रोडक्शन किया। हाइड्रा ने बर्ड की फॉर्म में रिप्रोडक्शन किया। किटन्स, ह्यूमन बेबीज़ और पपीज़ अपने मदर के थ्रू बोर्न आउट होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हर स्पीशीज़ के रिप्रोडक्शन का मेथड अलग अलग है। तो इसके बेसिस पर रिप्रोडक्शन के मेथड को 2 तरीक़ों से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस मीन्स दैट न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी मेड आइदर बाय मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बाय द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे हमारा मतलब है कि कोई भी नया लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होगा या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होगा। अब ये दोनों मेथड हैं क्या? तो इसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ एनिमल्स में ना रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं जिन्हें सेक्स सेल्स बोला जाता है, गैमेट्स बोला जाता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिन्हें सेक्स सेल्स या गैमेट्स होते हैं, कुछ में होते हैं और कुछ में नहीं होते। ठीक है, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट से नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होना विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सेक्स सेल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती और सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। ठीक है, उसे बोला जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे असेक्सुअल नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें सेक्स सेल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए इसके आगे ए वर्ड लगा हुआ है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इनमें कोई गैमेट्स यूज नहीं हुए न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने के लिए। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म सेपरेट्स ऑफ, जैसे कि हमने अमीबा में पढ़ा था। अब इसमें बोला गया है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक जो पेरेंट ऑर्गेनिजम्स होता है जिसने अभी जन्म देना है नए ऑर्गेनिजम्स को, पेरेंट ऑर्गेनिज्म, उससे उसका एक पार्ट सेपरेट ऑफ हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे हमने अमीबा में पढ़ा वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया ना, उससे उसका एक पार्ट अलग हो गया। वैसे ही इसमें है कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म से उससे उसका एक पार्ट अलग हो जाता है और नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लग जाता है। Thus, in asexual reproduction, only one parent is needed to produce a new organisms. Asexual reproduction में आपको मेल और फीमेल की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। बट नो सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें ना ही कोई सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब कौन कौन से एग्जाम्पल है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? जैसे कि अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, इसका 2 पार्ट्स में स्प्लिट होना बाइनरी फिजन, और हाइड्रा की बडिंग। हाइड्रा भी सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट से ही प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ बर्ड। ये रिप्रोडक्शन का सबसे सिंपलेस्ट मेथड है और ये उन एनिमल्स की बॉडी के थ्रू होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनका बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि अमीबा,
हाइड्रा, ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर लाइक होते हैं, इसलिए इनकी बॉडी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें जो यंग वन प्रोड्यूस होंगे वो बिल्कुल अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसमें देखो, सिंगल पेरेंट चाहिए था और कोई भी सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, लेकिन इसमें बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें सिंगल पेरेंट नहीं, मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत होगी और इसमें सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स और गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। न्यू ऑर्गेनिजम्स का प्रोड्यूस होना दो पेरेंट्स से और यूज़ किसका होगा, सेक्स सेल्स का यूज़ होगा, उसे बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज़ ऑफ देयर सेक्स सेल्स, उन दोनों के सेक्स सेल्स का यूज़ होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें जो एक पेरेंट का सेक्स सेल होता है वो दूसरे पेरेंट के सेक्स सेल्स के साथ कंबाइन करता है, जिसके कारण एक न्यू सेल प्रोड्यूस होता है, उसे बोला जाता है जाइगोट। फिर वो जाइगोट ग्रो करता है और नए ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में ग्रो करने लगता है। इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लीज टू पेरेंट्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स चाहिए क्योंकि सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट में होनी है। एक पेरेंट के सेक्स सेल दूसरे पेरेंट के सेक्स सेल के साथ कंबाइन होंगे, तो दो पेरेंट नीडेड होते हैं न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अब जो दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होना चाहिए और दूसरे फीमेल होना चाहिए। द मेल एंड फीमेल पेरेंट हैव स्पेशल ऑर्गन्स इन दैम विच प्रोड्यूस मेल सेक्स सेल एंड फीमेल सेक्स सेल रिस्पेक्टिवली। मेल और फीमेल में कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं जो मेल सेक्स सेल प्रोड्यूस करते हैं। मेल में मेल सेक्स सेल प्रोड्यूस करेंगे जो ऑर्गन्स होंगे, और फीमेल में फीमेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करेंगे जो फीमेल्स के ऑर्गन्स होंगे, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें रिक्वायर्ड होते हैं। The humans, fish, frogs, cats and dogs all reproduce by the method of sexual reproduction. Humans being fish, frog, cat, dog, ये सभी के सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द यंग वन और ऑफ स्प्रिंग, एक ही बात है यंग वन और ऑफ स्प्रिंग, इनका मतलब क्या है, न्यूली बोर्न एनिमल। तो जो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द यंग वन प्रोड्यूस इज़ नॉट ए एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट। इसमें देखो दो तरह के सेक्स सेल कंबाइन किए ना, एक तो मेल के और एक फीमेल के, तो जो नया बनेगा उसमें फीमेल की भी थोड़ी क्वालिटीज़ होंगी और मेल की भी थोड़ी क्वालिटीज़ होंगी, यानी कि एक थोड़ा एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनेगी वो किसी भी पेरेंट की, उनमें दोनों की थोड़ी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और एक नया तरह का यंग वन प्रोड्यूस होगा। तो अब बेसिक डिफरेंस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व है। इसमें सेक्स सेल्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेकिन इसमें सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है।